हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनकम टैक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो जितनी भी इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शंस होती हैं जो कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से दी जाती हैं किसी भी एसएससी को, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और आशा करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी डिडक्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एंड एट 8 PM हम उसमें डेली क्विज भी कंडक्ट कराते हैं जो कि हमारे लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं नेट के उनसे ली जाती हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो ये डिडक्शन है वो आपके इनकम टैक्स के चैप्टर 6A में दी गई हैं और ये आपकी केवल रेस्ट्रिक्टेड होती हैं ग्रोस टोटल इनकम तक। एंड डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, और कोई भी डिडक्शन आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड अगेंस्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG 111A एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स इनकम। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। पार्ट ए जो हमारा है वो पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन है। जो भी आप पेमेंट करोगे किसी भी फंड में तो वहाँ आपको डिडक्शन मिलेगी, जिसमें सेक्शन 80C है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपके जो एलिजिबल एसएससी हैं वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है। इसका मतलब ये है ये डिडक्शन आपकी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या और जो भी एसएससी है इंडिविजुअल एंड और एचयूएफ के अलावा उनको नहीं मिलेगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 से ज़्यादा कोई भी एसएससी इसको क्लेम नहीं कर सकता है। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए वो भी देख लेते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब एसएससी किस किस में इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी। तो फर्स्ट वन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर वो डिडक्शन करेगा, और ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो या तो सेल्फ स्पाउस के लिए दिया हो, चिल्ड्रन के केस में दिया हो, इंडिविजुअल के केस में, और फॉर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ का कोई मेंबर पेमेंट कर रहा है तो वो एचयूएफ का करता, तो वो किसी भी मेंबर के लिए वो एचयूएफ का है तो उस केस में उसको ये डिडक्शन मिल जाएगी। पॉलिसी यहाँ पर इश्यू होनी चाहिए बिफोर 1 अप्रैल 2012 से। प्रीमियम पेड यहाँ पर और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू सम एश्योर्ड। इफ़ पॉलिसी ऑन और आफ्टर अगर वो आपकी इसके बाद हुई है तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब जो नेक्स्ट है अभी वो इसी का आपका डिटेल में बात की जा रही है। 80C वाले के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या कंडीशन देखी जाएगी। ए पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U और पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीज अंडर सेक्शन 80 DDV। तो इस केस में आपका प्रीमियम पेड देखा जाएगा और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ भी आपको रिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फंड केस में भी मिलेगी और स्टेचुटरी फंड प्रोविडेंट में मिलेगी, चाहे वो RPF में भी किया हो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC एज वेल एज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC आपके होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो वहाँ अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है एसएससी ने तो वहाँ भी ये डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट वन इज अभी ये 80C का ही चल रहा है, इसमें और भी कंडीशन है आपकी 80C में। 80C में आपका है रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज ऑन कंस्ट्रक्शन और हाउस, तो वहाँ भी 80C आपका एप्लीकेबल है। फिक्स डिपॉजिट इन अ शेड्यूल बैंक और अ पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years और मोर। ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें केवल आपको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए। डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ UTI, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ UTI और IMF। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी डिडक्शन है वो 80C के अंदर सब आएंगी। नेक्स्ट वन इज अभी ये 80C है। अभी डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम में कोई आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ 80C एप्लीकेबल है। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ भी आपका 80C एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो 80CCC में मिलती है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी,
इसमें केवल एलिजिबल एसएससी आपका इंडिविजुअल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए। 80C में आपके दोनों थे, इंडिविजुअल और HUF, लेकिन 80CCC में केवल इंडिविजुअल ही इसके लिए एलिजिबल है। अमाउंट ऑफ रिडक्शन मैक्सिमम ये आपका सेम है, 80C में भी 1,50,000 था, यहाँ भी 1,50,000 है। अब नेक्स्ट जो आपकी डिडक्शन है वो 80CCC में है। कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना, इसमें एलिजिबल एसएससी केवल इंडिविजुअल है। अमाउंट ऑफ रिडक्शन आपका कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें दो केस हैं, सैलरीड एम्प्लॉय और अदर इंडिविजुअल्स। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी जो भी लेस होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगी। अदर इंडिविजुअल के केस में एसएससीज कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ जीटीआई जो कम होगा उसकी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अब आपकी आती है 80CCD, ये 2 वाली है इसकी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, देन ही गेट डिडक्शन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। नेक्स्ट डिडक्शन इज सेक्शन 80CCG, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अंडर द राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। इसमें एलिजिबल एसएससी आपके रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हैं जो कि इंडिया के होने चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड और 25,000 विच एवर इज लेस, तो ये आपको याद रखना है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, 80CCD वाले में एसएससी शुड बी न्यू रिटेल इन्वेस्टर, जीटीआई उसकी 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसएससी कैन क्लेम दिस डिडक्शन फॉर 3 consecutive ईयर्स, इन्वेस्टमेंट इज लॉक्ड इन फॉर 3 ईयर्स। अब हम बात करेंगे सेक्शन 80D में क्या डिडक्शन है। ये आपकी रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में। इसमें भी एलिजिबल एसएससी आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों हैं। फॉर हुम इंडिविजुअल सेल्फ स्पाउस पेरेंट एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एचयूएफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। मोड ऑफ पेमेंट इसमें आपका एनी मोड अदर देन कैश, बट पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कैन बी मेड इन कैश। अब इसमें आपका कैसे हम देखते हैं अमाउंट ऑफ रिडक्शन। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में अगर आपने सेल्फ स्पाउस के केस में दिया है, पेरेंट्स के केस में दिया है, मेंबर्स के केस में दिया है, आपको तीनों केस में डिडक्शन मिलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में दिया है तो वहाँ केवल खुद के लिए और सेल्फ स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई रिडक्शन नहीं है, मेंबर्स के लिए कोई रिडक्शन नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में अगर देखें तो मैक्सिमम 25,000, पेरेंट्स के केस में भी 25,000 और मेंबर्स के केस में भी मैक्सिमम 25,000 की रिडक्शन मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन के केस में है तो वहाँ ये मैक्सिमम रिडक्शन आपकी 50,000 हो जाएगी। तो रिडक्शन अंडर अब हम सेक्शन 80DD में बात करेंगे। ये आपका है रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव्स। इसमें जो एलिजिबल एसएससी है वो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों हैं। अमाउंट ऑफ रिडक्शन आपका दो केस में है, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहाँ 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है और ये फ्लैट डिडक्शन होती है, इसमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। नोट इसमें क्या है, एसएससी शुड इनकर एक्सपेंसेज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। रिलेटिव इंडिविजुअल में आपका स्पाउस हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर। एचयूएफ मतलब एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ हो सकता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 80DD भी, अगर 80DD के बाद भी की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़ के बाद में बात की जाएगी। इसमें भी आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ एलिजिबल एसएससी हैं। अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट आपका एक्चुअल एक्सपेंसेज ऑन ट्रीटमेंट मैक्सिमम आपका 40,000 और 1 लाख विच एवर इज लेस। इसमें से इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकल आएगा। नॉर्मल केस में 40,000 और सीनियर सिटीजन पेशेंट में आपका 1 लाख का डिडक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या नोट्स हो सकते हैं। एसएससी शुड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज फॉर इंडिविजुअल, सेल्फ डिपेंडेंट रिलेटिव और एचयूएफ के केस में एनी डिपेंडेंट मेंबर। सेक्शन 80U डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड एसएससी, इसमें केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल आपका एलिजिबल एसएससी है। इसमें भी अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका नॉर्मल के केस में 75 है, सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 है। अब सेक्शन 80E के बारे में बात करें
डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और एब्रॉड, इसमें भी केवल एजुअल एसएससी इंडिविजुअल है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एसएससी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी उसको 8 साल तक। नोट, डिडक्शन इज अलाउड इफ टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और एंड एनी स्टूडेंट फ्रॉम हुज एसएससी इज लीगल गार्जियन, तो ये इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे 80EE के बारे में। ये आपका है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसमें भी एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 है। कंडीशन इसमें आपको कुछ देखनी होंगी। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, परचेज प्राइस ऑफ हाउस अप टू ₹50 लाख, लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1/4/2016 to 31st March 2017, loan amount up to ₹35 lakhs, assessee does not own any residential house on the date of sanctioned loan, first deduction should be claimed under 24B of house property and remaining interest deduction under 80EE। नेक्स्ट वन है 80G, ये आपका डोनेशंस के संबंधित में। इसमें आपको याद रखना है एलिजिबल एसएससी में सभी प्रकार के, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबको ये डिडक्शन मिलती है। और इसमें एलिजिबल डोनेशंस आपकी मैक्सिमम 50,000 हो सकती है। पार्ट ए अनलिमिटेड कैटेगरी, मतलब यहाँ पर आपको पूरा जो भी अमाउंट किया है वो पूरा डिडक्शन मिलेगा। इसमें कुछ आपको याद रखने होंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीएम ड्रॉट, नेशनल डिफेंस, पीएम नेशनल, पीएम आर्मिया, तो ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं यहाँ आपको 50% डिडक्शन मिलेगी, जबकि नीचे के जो 3 हैं वहाँ 100% डिडक्शन आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे पार्ट ए अनलिमिटेड कैटेगरी, जो आपको पूरा 100% होगा। तो ये आप नाम देख सकते हैं, सीएम रिलीफ फंड, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चर फंड, स्वच्छ भारत कोष। अगर यहाँ कोई इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है किसी भी एसएससी ने, तो उनको 100% ऑफ अमाउंट डिडक्शन मिल जाती है। अब कुछ लिमिटेड कैटेगरी हैं, मतलब यहाँ 100% नहीं मिलती है, यहाँ कुछ कंडीशन के साथ किसी केस में 100 और किसी केस में 50% डिडक्शन मिलती है। तो अगर डोनेशन दिया है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग और एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट, तो यहाँ आपको 100% मिल जाएगी। लेकिन अगर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में, रिपेयर ऑफ टेम्पल के केस में, डोनेशन टू एनी चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, यहाँ 50% आपको रिडक्शन मिल जाएगी। अब अंडर लिमिटेड कैटेगरी देयर इज लिमिट ऑफ एलिजिबल डोनेशन। अब ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करते हैं? जीटीआई में से एक्सक्लूड कर देंगे इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट माइनस ऑल डिडक्शन, तो ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल आएगी। और डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज नॉट अलाउड इफ डोनेशन मेड इज कैश इन मोर देन 2,000, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 2,000 से ज़्यादा की आपने डिडक्शन डोनेशन को कैश में पेमेंट किया है तो ये डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपको कैश चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 80GG के बारे में, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। इसमें आपके सभी प्रकार के एसएससी एलिजिबल हैं एक्सेप्ट एसएससी हैविंग इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ डोनेशन। इफ डोनेशन अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन शुड बी मेड अदर देन कैश। फिर है आपका सेक्शन 80GG, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट। यहाँ पर एलिजिबल एसएससी केवल इंडियन कंपनी है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका 100% ऑफ डोनेशन, पूरा आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज 80GC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट। एलिजिबल एसएससी हैं आपके एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका 100% डोनेशन। सेक्शन 80JJA, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। इसमें एलिजिबल एसएससी आपका एनी एसएससी इंगेज्ड इन बिजनेस एंड टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज, मतलब टोटल जिसकी इनकम है आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, डिडक्शन अलाउड फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने का आपको कैसे निकालेंगे? टोटल एम्प्लॉयमेंट पेड और पेएबल टू एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये आपकी नई डिडक्शन है। सेक्शन 80QQB,
रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्ट, साइंटिफिक, नेचर, जो भी ऑथर्स होते हैं वो रॉयल्टी पेमेंट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको डिडक्शन मिलती है। रेसिडेंट्स, इंडिविजुअल, असेसी है। तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लेस, जो भी आपका लेस होगा इन दोनों में से उसकी डिडक्शन दे देंगे। एलिजिबल रॉयल्टी आपकी लंप सम रॉयल्टी हो सकती है, अमाउंट रिसीव्ड नॉट लंप सम अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड। इफ रॉयल्टी इज अर्नड आउटसाइड इंडिया देन डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ रॉयल्टी अमाउंट इज ब्रॉट इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाई RBI। नेक्स्ट आपका है 80 RRB, ये रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स है, जो भी पेटेंट से रॉयल्टी रिसीव हो रही है तो इसका जो अमाउंट है वो अभी आपका जो 80 QQB में बताया था 3 लाख, और जो एक्चुअल रॉयल्टी रिसीव्ड है विच एवर इज लेस उसी की तरह है यहाँ पर। इसमें भी यही वो कंडीशन है नोट्स में, अगर आपने रॉयल्टी इंडिया के बाहर अर्न की है तो आपको ये रिडक्शन तभी मिलेगी जब आप उसको इंडिया में लाओगे अकॉर्डिंग टू द टाइम डिसाइडेड बाई RBI। नेक्स्ट वन इज 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इसमें एलिजिबल असेसी केवल इंडिविजुअल और HUF है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो एक्चुअली रिसीव हुआ है और 10,000, तो इन दोनों में से जो भी लेस है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के साथ है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तब ये डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड हाउएवर नॉट बी अवेलेबल टू अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। अब हम बात करेंगे 80 TTB के बारे में। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अभी जो 80 TTA था वो आपका नॉर्मल सिटीजन्स के लिए था, उसमें सीनियर सिटीजन को कवर नहीं किया गया है। यहाँ केवल सीनियर सिटीजन को कवर किया जाएगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 50,000 विच एवर इज लेस, उसकी इसको आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। तो ये उसकी कंडीशन है, वो भी आपकी सेम टू सेम है। तो आशा करते हैं आपके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इसको देखने के बाद आपको और कहीं से डिडक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।